And joining me now is senior Congress leader and former Congress chief of Maharashtra, Nana Patole. How do you see this entire Marathi versus non-Marathi narrative which is playing out on the streets? Of course, this is happening at the epicenter of, or should I say, the birthplace of a Shiv Sena, that is Thane. And particularly, I want you to explain to us what does the Congress think about the role of Uddhav Thackeray Sena in this? देखो, महाराष्ट्र में जो मराठी और हिंदी भाषी की जो लड़ाई शुरू करने का काम ही सरकार प्रायोजित है। महाराष्ट्र में कभी भी नहीं था ये कि इस तरह की मराठी और हिंदी भाषी, क्योंकि मुंबई तो एक शहर ऐसा रहा है कि हमेशा, क्योंकि ये मेट्रोपोलिटन सिटी है, यहाँ पे दुनिया भर के लोग रहते हैं। लेकिन बीजेपी का हमेशा एक खेल रहा है जो डिवाइड एंड रूल वाला, उसके आधार पर वो कभी जाति के आधार पर, कभी प्रांत के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर लोगों को डिवाइड करो और राजनीति करो। ये जो बीजेपी की चाल रही है, उसी के अंदर में ये महाराष्ट्र अभी फंसा हुआ है। तो जिस तरह से क्योंकि ये तो था ही नहीं, कोई इन्हें नया सर्कुलर निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ऑलरेडी सर्कुलर निकालकर जनता के मूल इशू को उन लोगों ने डाइवर्ट करने की व्यवस्था बनाई। पर ये राजनीति करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के उद्योग यहाँ से जा रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र बेरोजगारों का महाराष्ट्र बनते जा रहा है, महाराष्ट्र की बदनामी होते जा रही है। मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है और इसको बर्बाद करने का काम राज्य की सरकार कर रही है और ये स्पष्ट हम सब लोगों को दिख रहा है। कहना है कि भाजपा जिम्मेदार है ये पूरी घटनाक्रम के लिए कि बार बार किसी जो शॉपकीपर है उसको थप्पड़ मार दिया जाता है और जो हो रहा है। तो लेकिन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का है, वो तो आपके सहयोगी दल हैं, वो क्यों इसमें आग डाल रहे हैं? नहीं, देखो, अलायंस कोई एग्रीमेंट नहीं बनता। अलायंस का तो जैसे अभी ये जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो 3 पार्टी की सरकार है, उनका कोई एग्रीमेंट नहीं है। हमारा भी कोई इनसे एग्रीमेंट नहीं है। अपने अपने विचारधारा के आधार पर राजनीति सभी दलों को करने का अधिकार होता है, लेकिन हम लोग उनमें कहीं इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका है, भाषा का वाद, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही ऐसी है कि विविध भाषा, विविध धर्म, विविध जाति, और ये सब रहने के बाद भी फिर भी हिंदुस्तान हमारा एक है। यही भूमिका को हमेशा कांग्रेस ने माना है। जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, ये बात को हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। जिस महाराज ने सब धर्म समभाव की भूमिका लेकर महाराष्ट्र को खड़ा किया था, महाराष्ट्र का स्वाभिमान को खड़ा किया था, वो महाराष्ट्र को अगर महायुति की सरकार अगर बदनाम कर रही है तो कदापि ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और महाराष्ट्र की जनता को यही बताएंगे कि महाराष्ट्र को तोड़ने का काम बीजेपी प्रायोजित जो महाराष्ट्र की सरकार है वो कर रही है और महाराष्ट्र की जनता ने भी इनको माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन इस इशू ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को फिर से करीब कर दिया है। लगभग 20 साल के बाद वो लोग फिर से एक बार मंच पर एक बार साथ में दिखे हैं। तो नाना पटोले, मेरा सवाल ये होगा कि ये माना जा रहा है कि ये सब बीएमसी चुनाव से जुड़ा हुआ है और बीएमसी चुनाव में अगर कांग्रेस का यही स्टैंड रहा जो आप बोल रहे हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, इसका तो हम विरोध करते हैं और सरकार प्रायोजित है। मैंने इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री ने अभी स्टेटमेंट किया था कि हम ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे तो तुमको रोका किसने है? तुम्हारी तो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, तुमको रोका किसने? और इसलिए ये सरकार प्रायोजित मैं कह रहा हूं कि सरकार अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और महाराष्ट्र को तोड़ रही है। और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से आज मंत्री को भी लोगों ने भगाया, उसकी गाड़ी के कांच फोड़े, पत्थरवाह किया, तो हम हमेशा एक बात कह रहे थे कि ये सरकार जनता के बीच में से नहीं आई है, बेईमानी से सरकार आई है और उसका परिणाम आज आपने देखा होगा कि लोगों ने इनके एक मंत्री को आज वहां पर मीरा भाईंदर में भगाया
पत्थर मार के भगाया, ये तो वास्तविकता है। और रही चुनाव की बात जो है, चुनाव, क्योंकि ये सरकार अपने जो वादे इन लोगों ने किए थे, सरकार इसमें फेल हो गई। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये इसमें फेल हो गए। इसलिए लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का हिंदी भाषी को यहाँ पे पकड़ के मारने का काम जो शुरू किया गया है, और सरकार देख रही है, सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। All right, Nana Patole, appreciate your time.